आपका अपना दोस्त डॉक्टर मुश्तार अहमद एक नए सेशन एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। तो आज का जो हमारा बर्निंग इशू, बर्निंग टॉपिक, सबसे अहम जो स्टेप है डेयरी सेक्टर के अंदर जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, तो वो होता है जानवर को गबन करना, जानवर को प्रेग्नेंट करना। क्योंकि जानवर आपका गबन होगा, वो बच्चा देगा तो वो दूध देगा, तो सारी की सारी जो इकनॉमिक्स है, पैसे जो आएंगे उससे आपका ख़र्चा बचेगा, उसी में से जानवर के लिए जो चारा आएगा उसी में से सारा खर्चा जो पट्टा है वो इसी में से निकलना होता है। तो किसी भी जानवर को टीका रखने से पहले चंद एक जो चीज़ें हैं, स्टेप हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन प्रोसीजर को, उन स्टेप को फॉलो ना करें तो हमारा कीमती जानवर जो है वो गबन नहीं होता। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ द हीट। सबसे अहम मेजर जो स्टेप है, अहम जो स्टेप है वो है तशख़ीस करना, आया जानवर सही तरह हीट में है या नहीं। जब आपने और इसकी तस्दीक, इसकी जो डिटेक्शन है, डायग्नोज है, वो तो हम रेक्टल पैथोलॉजी के थ्रू करेंगे, लेकिन ये बड़ी चीज़ मैटर करती है कि आप जो उसका ऑनर है, जिसने जानवर रखा है, उससे पहले हिस्ट्री लें। आया इसने कब बच्चा दिया, किस डेट को दिया, कितनी दफ़ा ये हीट में आई, जब ये हीट में आई आया कोई वेजाइनल डिस्चार्ज इसने दिया, जो तारे नाड़े सिक्रीशन जो था, वेजाइनल जो यूट्रस का जो सिक्रीशन आ रहा था, जो मवाद आ रहा था, वो आया ट्रांसपेरेंट और काफ़ी थिक, काफ़ी गाढ़ा था, और जो जिस तरह रस्सी जो है वो मूव करती है, हैंग करती है, क्या इस तरह था। अगर वो जानवर हीट में आया होगा उस दिन दूध भी कम देगा, कुछ चारा कम खाएगा और डिसईज़ रहेगा, वो अपने आप को जो है वो बड़ा ही अजीब से है वो महसूस करता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज है। वो जानवर बार बार बाहर को देखेगा, अपनी जो टेल है वो हिलाएगा, बार बार पेशाब जो है वो करेगा, बार बार पीछे देखेगा, वो जहाँ अपने स्टॉल पे बंधा हुआ है जिस जगह पे, वो बार बार जहाँ वहाँ मूव करेगा। तो ये एक आम जो जनरल सिम्टम्स अलामत आती हैं, तो ये वो है। तो अब ये देखो, ये हमने इसको पहले ही रिस्ट्रेन कर लिया, काबू कर लिया हमने, ताकि हमें चेक करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो नंबर 1 हमने देखना डिटेक्शन ऑफ द हीट, तो इससे पता चलेगा, फार्मर बताएगा आपको। लेकिन फार्मर की सारी बातें सच नहीं होती, आपने खुद देखना है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, फार्मर ने उसको पहले टीका खवाया होगा या नेचुरल मीटिंग दी होगी, वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। प्रेग्नेंट एनिमल भी सिक्रीशन देता है, आवाज़ें देता है, दूसरे जानवर के ऊपर माउंट भी करता है, स्पेशली इन फ्रीजियन एंड जर्सी हैफर्स एंड काउ। उनके अंदर जो है मैंने देखा है, वो 7 माह की प्रेग्नेंट है और फिर भी जो है दूसरे जानवर के ऊपर माउंट कर रही है, ऊपर चढ़ रही है। तो जो मालिक वो कहता हो ये तो गर्मी में आ गई है, हीट में आ गई है, तो ये तो खाली होगी, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो वो प्रेग्नेंट होती है। तो टीका रखने से पहले सबसे मेजर जो हम बड़ा ब्लंडर मारते हैं, फ़ोन किया अनर ने, जनाब जी हमारी गाय बोली है, अच्छा ये आ गया, जब आ गया पानी लाओ, तेल लाओ जी, उसने हाथ नहीं डाला, रिप्रोडक्टिव आर्गन को चेक नहीं किया, आया इसकी सर्वेक्स ठीक है, यूट्राइन हार्न ठीक है, इसकी ओवरी की क्या कंडीशन है, कोई एबनॉर्मल या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। कुछ जानवर प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन हम बड़े फील्ड में देखे हैं। अभी चंद ही दिन पहले केस आया था कि उनकी गाय 5 माह की गबन थी, 5 महीनों की गबन थी, और जो टेक्नीशियन आया था, जो कोक था, वो कहता जनाब इसमें तो सोजा है, स्वेलिंग है अंदर तो बहुत बड़ा जो है वो मसला है, स्वेलिंग मुझे दवाई रखनी पड़ेगी, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। अब जनाब उन्होंने जो ऑनर थे उनको इतना पता नहीं था, उन्होंने कहा भाई देख लें, गौर कर लें, लेकिन हमने पहले इसको टीका रखवाया था 5 माह पहले। उसने सारा हाथ डाला, कहता नहीं जी ये तो खाली है और ये अंदर इन्फेक्शन है। अच्छा जी, उन्होंने कहा अच्छा जी इसका की इलाज है, वो कहने की ये दवाई रखने पेगी। दवाई रख दी इस बेवकूफ़ ने। दवाई रखने के 3 घंटे के बाद 5 महीनों का पहला बच्चा आया, ठीक 2 घंटे के बाद दूसरा बच्चा भी था। एक गाय के अंदर 2 बच्चे थे, जो कि एक आम जो टेक्नीशियन था, जो आप कहेंगे अटाई डॉक्टर था, उसकी छोटी सी गलती। एक तो वो देखें 5 महीनों का प्रेग्नेंट था, उसकी फीडिंग गई, उसका टाइम गया, जो ज़हनी परेशानी उस बेचारे को हुई, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो अब हम इसको पहले करेंगे पैल्पेट, देखेंगे इंटरनल आर्गन वो कैसे होते हैं। तो ये मैंने ले लिया, ग्लास दस्ताना में ले लिया। पहले हम चेक करेंगे
आया ये गबन तो नहीं है, क्योंकि जो 2 माह का 1.5 माह का जानवर गबन प्रेगनेंट होता है वो बसा औकात जो है वो बेजाने डिस्चार्ज देता है। ये ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, अगर सरसों का तेल ना मिले तो हम फिर जो है लिक्विड पैराफिन भी इस्तेमाल करते हैं एज ए लुब्रिकेशन के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर हीट में आया होगा, वेग में आया होगा, जो जानवर हीट में आया होगा उसकी ये फोल्डिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट स्वेल कर देगा। इसके अंदर जो रैंकल हैं ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है करीबा, ये जो रैंकल नज़र आ रहे हैं ये नहीं होंगे अगर जानवर हीट में होगा। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे श्रिंक की हुई है, सुपड़ी हुई है, इसके अंदर ये वाल पे देखे ना, भोंग पे जिन्होंने कहने ऐसी अपनी ज़ुबान के, ठीक है। ये देखे रिंकल पड़े हुए, जानवर हीट में होगा, जानवर हीट में होगा तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये नीचे इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो अभी हम चेक करेंगे आया, और जैसे ही हाथ रखेंगे तो एनिमल तेल उठा लेगा। तो मैं देखूंगा पहले इसकी सर्वैक्स को, ये मेरे हाथ में सर्वैक्स आ गई जो लैंडमार्क है। इसी से हमने प्रेगनेंसी डायग्नोस करना है, इसी से हमने देखना होता है हॉर्न को, उनका साइज़ कैसा है, उनकी टोन कैसी है, आया उसमें जान है या नहीं। और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो जॉइंट हॉर्न जो है वो अटैच होते हैं फ्लोपियन ट्यूब, जो फ्लोपियन ट्यूब है वो जाके ओवरी के साथ जो लगी होती है। जैसे ही जानवर पीछे को ज़ोर लगाएगा तो हमने क्या करना है, जब पीछे ज़ोर लगाएगा तो अपना हाथ हम रोक लेंगे, क्योंकि जानवर जो है पीछे को ज़ोर लगा रहा है और हम जो है वो अपना हाथ आगे को लगा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जानवर पीछे को और अपना हाथ आगे, जानवर ब्लीडिंग देगा, वो ज़ोर लगाएगा, खून जो है वो उसकी जो उसका गोबर है उसके अंदर खून आएगा। तो जब जानवर ज़ोर लगाए अपना हाथ रोक लेंगे हम। तो ये जनाब जी मेरे हाथ में आगे इसका सर्वैक्स आ गई है, हॉर्न भी मेरे हाथ में आगे। अब मैं देखूँगा इसकी जो ओवरी है, ओवरी बहुत छोटी है, राइट एंड लेफ़्ट ओवरी जो है, क्योंकि ओवरी का साइज़ हमें बताता है जानवर ठीक तरह हीट में आया है या नहीं आया। तो अभी मैंने देखा जो जान होनी चाहिए, जो टोन होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में जानवर को हम टीका रख देंगे तो जानवर नहीं रहेगा, तो वो दोबारा हीट में आ जाएगा, टाइम भी जाएगा, फीडिंग जाएगा, पैसे जाएंगे। तो इस तरह के जानवर को हम क्या करेंगे, टीका नहीं रखेंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसकी खुराक को बेहतर करेंगे, उसके अंदर मिनरल का इस्तेमाल करेंगे, जो बाईपास फैट है उसको वो देंगे। सेलेनियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो तो जानवर सही तरह हीट में नहीं आता, हीट में आ भी जाए तो वो प्रेग्नेंट नहीं होता। तो खुराक का खास जो है इसके ऊपर तो रखेंगे, मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करवाएंगे इसको। तो अभी हम वेट करेंगे, सही तरह वो हीट में नहीं आई, चंद दिन के बाद आ जाएगी तो फिर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी। बहुत शुक्रिया। जहाँ हम दुनिया के लिए भाग रहे हैं, दुनिया को बेहतर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसके साथ कोशिश करें अपनी आखिरत जो है, मरने के बाद की ज़िंदगी है, उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।